जय हिंद। सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जेके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। आपको इसका आंसर करना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जाकिर हुसैन जो कि आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, केरल, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों नीति दर्रा जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट आंसर बनेगा। नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हर्यक वंश की राजधानी कौन सी है। हर्यक वंश की राजधानी कौन सी है। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा राजगृह, यानी कि ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो कि सी करेक्ट होगा। राजगृह आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है। मदर टेरेसा, बेनजीर भुट्टो, स्टीफन हॉकिंग या फिर BS नायपॉल। तो राइट आंसर बनेगा स्टीफन हॉकिंग, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून या फिर बरेली में, या फिर बरेली आपको इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर बनेगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अमेरिका, भारत, रूस या फिर सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि अगर बात की जाए तो दोस्तों कौन सा देश होगा रसिया, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा जो कि देश है। अगला क्वेश्चन है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। हरिद्वार, मदुरै, जयपुर, उड़ीसा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। हरिद्वार, मदुरै, जयपुर, उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या बनेगा मदुरै आपका करेक्ट आंसर होगा। मदुरै आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर आपसे कोई पूछे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है तो आप लोग क्या करेंगे आंसर मदुरै। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम की राजधानी क्या है। इम्फाल, गंगटोक, चेन्नई या फिर कोहिमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त सभी क्या है आपके लिए। सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी आप लोग इसका आंसर करेंगे गंगटोक, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी, कृष्णा, साबरमती या फिर यमुना नदी। तो करेक्ट आंसर बनेगा कृष्णा नदी, यानी कि कृष्णा रिवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। मुंबई, दिल्ली, आगरा या फिर हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर बनेगा मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है तो इंडिया गेट दोस्तों कहाँ पे स्थित है वो आप सभी का कहाँ पे होगा दिल्ली, लेकिन यहाँ पे पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है आपको इसका आंसर करना है। असम, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उड़ीसा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। असम, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में जो कि क्या है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, 4 नवंबर, 15 जनवरी या फिर 25 जून को। तो दोस्तों अगर बात करें 8 अक्टूबर को तो दोस्तों एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे एयरफोर्स डे मनाया जाता है।
एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगर बात करें 9 नवंबर को तो आपका जो कि आपका नेवी डे मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो कि इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। मायावती, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर सुचेता कृपलानी। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी जो कि आपकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुमेन जो कि आपकी थी, यानी कि महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपकी इंदिरा गांधी। अगर बात करें सुचेता कृपलानी की दोस्तों, ये जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली मुखिया जो की थी आप कौन, सुचेता कृपलानी। अगर बात करें सरोजिनी नायडू की तो दोस्तों क्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि किस स्टेट से, तो यूपी से, आप लोग याद रखेंगे यूपी से थी। अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिश्चरित्र की रचना किसने की थी। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी। तुलसीदास ने, बाणभट्ट, कालिदास या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो राइट आंसर बनेगा बाणभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। ढाका, इस्लामाबाद, काबुल या फिर आपका ताइपे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा काबुल, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अफगानिस्तान की राजधानी जो कि क्या है आपकी काबुल। अगला क्वेश्चन है कि पीतल जो कि आपका तांबा और किस मिश्र धातु का मिश्रण है। किस धातु का मिश्रण है पीतल जो कि आपका है, यह किस धातु का मिश्रण है। लोहा का, चांदी का, जस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जस्ता का। आप लोग याद रखेंगे जो कि आपका जो पीतल है तो उसका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत को, प्लीहा को, किडनी को या फिर तंत्रिका तंत्र को। लीवर, स्पाइनल, किडनी या फिर नर्वस सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को जो कि क्या कहा जाता है आपका, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा में जो कि इसका क्या होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है। लकड़ी, सिलिकॉन, जल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें आपके कौन सा अर्धचालक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका सिलिकॉन जो कि आपका क्या है, अर्धचालक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लोहा, हेपरिन, मेलानिन या फिर फाइब्रोजेन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा आपका कि त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर बनेगा मेलानिन, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बात करें कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोग्राफ, अर्बोकल्चर, ऑस्टियोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी। तो करेक्ट आंसर एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो कि आपके घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था। मोस्ले ने, न्यूलैंड बोहर या फिर जे जे थॉमसन ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया था, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे न्यूलैंड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हीटर की कुंडली किससे बनी होती है। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। लौह की, नाइक्रोम की, टंगस्टन या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस प्रकार का ऊर्जा उपयोग करते हैं। किस ऊर्जा का यानी कि उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र बताना है CaCl3SO2CO3 CaOCl2 या फिर आपका D2O। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? CaOCl2 CaOCl2 करेक्ट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बाहुलीकरण, ऑक्सीकरण या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑक्सीकरण का, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध में, अंडा या दाल या फिर चावल में, या फिर चावल में। दूध, अंडा और दालें में जो कि आपका प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन किसमें? चावल में जो कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या फिर बोहर ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चैडविक ने, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि लौह का शुद्ध रूप क्या है? लोहे के का शुद्ध रूप क्या है? गर्म इस्पात, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका पिटवा लोहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? शुद्ध लोहे का रूप क्या है? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, आसमानी, काला या फिर लाल। तो सभी को पता होगा ब्लैक आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ब्लैक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।